नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे के पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की विज्ञान को लेकर के, क्योंकि विज्ञान का वेटेज रेलवे में अच्छा खासा रहता है। ठीक है, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो। ठीक, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है रेलवे टेक्नीशियन में, फिर रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, उसके बाद में फिर जो हमारे जो भी एग्जाम होते हैं एनटीपीसी उनमें, और रेलवे जेई में भी अच्छी लेवल की साइंस आती है। ठीक, तो हम कंप्लीट विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, विज्ञान में सामान्य विज्ञान में 3 भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान। ठीक, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने किसी टीचर से साइंस पढ़ रखी है, तो मैं इसमें एक किताब बताने वाला हूँ जो है यूथ पब्लिकेशन की किताब। उसका नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उसमें जो है ना, चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरीके से जो है उसमें प्रश्न दे रखे हैं। जैसे कोई भी उन्होंने एक प्रश्न दिया और उसके नीचे थ्योरी लिख दी, उस थ्योरी में अगले और 4 प्रश्नों का उत्तर उसमें दिया हुआ होता है। इसलिए किताब अच्छी है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा क्या है उसमें दिया हुआ। ठीक, ये बात होगी यूथ पब्लिकेशन की पहली किताब की। इसमें केवल जो है उसमें प्रश्न दे रखे हैं, उसके नीचे व्याख्या है, थ्योरी उसमें दी हुई स्पेशल रूप से थ्योरी दी हुई उसमें नहीं है। थ्योरी के लिए अगर आपकी किताब देखना है तो थ्योरी के लिए किताब है एक, जिसका नाम है ल्यूसेंट पब्लिकेशन। ल्यूसेंट की किताब आती है विज्ञान की, उसमें थ्योरी अच्छी तरीके से दे रखी है। आप वहाँ से थ्योरी पढ़िए और आकर के उसमें जो ना क्या नाम यूथ पब्लिकेशन किताब से आप अ, प्रश्न जो हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम विज्ञान को किस तरीके से पढ़िए इस टॉपिक पर आते हैं। विज्ञान के 3 भाग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। अगर आप केवल भौतिक विज्ञान पढ़ते जाते हैं, उसमें आप बोर हो जाएंगे थोड़ी सी। या अगर आप केवल जीव विज्ञान पढ़ते आते हैं, उसमें आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करना है। ठीक, सबसे पहली बात तो अगर आप विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप किन्हीं 2 भागों को पकड़ लीजिए। जैसे आपने भौतिक विज्ञान ले लिया और आपने जीव विज्ञान ले लिया। ठीक, आप क्या करेंगे, ल्यूसेंट की किताब से आपने भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन किताब से आकर के प्रकाश के परावर्तन के सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर लो। आपने जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम पढ़ा। ठीक है, जैव प्रक्रम की आपने थ्योरी पढ़ ली ल्यूसेंट से, और आकर के आपने यूथ पब्लिकेशन किताब से उसकी प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से आप जब विज्ञान के 2 भाग लेकर चलेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, और आप जो अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई एकदम करते रहेंगे 2 विषयों की। ठीक है, आप आपको तीनों विषय लेके क्यों नहीं चले? यार तीनों विषय लेकर के चलोगे तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे यार, पूरा दिन विज्ञान 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 पढ़ दोगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो लेकिन आप कोई भी 2 विषय पकड़ो, उनको कंप्लीट करो, फिर जो तीसरा विषय बचे, ठीक है ना, या फिर 2 में से कोई एक अगर पहले कंप्लीट हो गया, सपोज भौतिक विज्ञान पहले कंप्लीट होगी, तो आप रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को साथ लेकर के फिर उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, इस तरीके से जो आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किताबें 2 हैं, पहली है ल्यूसेंट पब्लिकेशन, दूसरी है यूथ पब्लिकेशन। ठीक है, इन किताबों को आप फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो करना है मैंने आपको बताया। थ्योरी वहाँ से कंप्लीट कर लो और प्रैक्टिस कर लो आकर के किससे, यूथ पब्लिकेशन की किताब से। इसके अलावा एक किताब आती है एस के झासर की। एस के झासर की किताब किसके समझ में आएगी? क्योंकि मेरे पास खुद है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे किताब समझ में आ रही है। ठीक है, वो जो किताब है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनके लिए किताब अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि उसमें जो देखिए उस किताब की खासियत क्या है, उसमें जो है ना थ्योरी दे रखी है किसी चैप्टर की, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रखे हैं। उसमें न्यूमेरिकल भी बाद में फिर इन्हें दे रखे हैं अलग से, भौतिक विज्ञान में केमिस्ट्री की रिएक्शन अलग से दे रखी है। किताब काफ़ी अच्छी है एस के झासर की, नो डाउट। ठीक है, लेकिन भैया जिसकी थ्योरी पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो तो आप किसी टीचर से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या फिर आप थ्योरी जो है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की किताब से कंप्लीट करो और उधर जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीक़ा से आपके लिए रेलवे विज्ञान की तैयारी करनी है। बात आती है रेलवे जीएस की। जीएस की अगर हम बात करेंगे तो जीएस में अगर आपने किसी जीएस पढ़ रखी है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी है तब आप थ्योरी के लिए वही फिर से ल्यूसेंट पब्लिकेशन किताब ले लो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ पब्लिकेशन किताब ले लो। ठीक, उस तरीक़े से आप जो है जैसा मैंने बताया, आप उसमें जो अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। अगर आपको इस पे भी से बात करनी है कि रेलवे की जीएस में भैया हम कौन-कौन से विषय लेकर के पहले पढ़ें, तो मैं उस पे भी एक वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसमें हम केवल साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो साइंस किस तरीके से पढ़नी है मैंने आपके लिए अच्छे से इसमें बताया। ओके? और बहुत सारे भाइयों को डाउट रहता है कि भैया रेलवे ग्रुप डी की ड्यूटी कितने घंटे होती है, या ड्यूटी किस किस तरीके से होती है, क्या क्या काम रहता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों।